हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो महाराष्ट्र सीटी 2021 है उसकी न्यू एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट के लिए या फिर फार्मेसी फील्ड के स्टूडेंट के लिए या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के स्टूडेंट के लिए, तो इनका जो एग्जाम है वो 20 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक कराया जाना है। ठीक है, तो हम ये जानने वाले हैं कि ये जो 10 दिन हमारे पास हैं ये बड़े ही प्रीसियस है हमारे लिए। तो इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले चीज अगर हम बात करें किसी भी स्टडी की, आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपने एकेडमिक ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें एक चीज कॉमन होती है, वो होता है फोकस एंड डेडिकेशन। जी हाँ, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि क्या आप दिल से उस चीज को, उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्या आप वास्तव में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स पूछते हैं, आपके फ्रेंड पूछते हैं, तो आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको पता होता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन कितनी तक है, ठीक है, मेरा लेवल क्या है, मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, मैंने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको अपने बारे में पता होती हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और फोकस करना पड़ेगा अपने स्टडी पर। ठीक है, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो दूसरे सोशल मीडिया हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों से 10 दिन के लिए छुटकारा लेना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कंसंट्रेटेड रहना है, फोकस रहना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले 10 दिनों तक आप कोई भी फालतू वीडियो इधर उधर की ना देखें। लिमिटेड यूज़ करें मोबाइल का, जितना आपको अच्छा लगे आप स्टडी के लिए यूज़ करिए उसे। ठीक है, बट मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या फिर वेब सीरीज़ वगैरह देखने के लिए बहुत घंटे घंटे बात करने लगते हैं स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें आप टाइम कंज्यूम मत करिए, बिकॉज टाइम प्रीशियस है, आपको पता है। ठीक है, एक बार अगर आपका मेडिकल फील्ड में सिलेक्शन हो गया, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, फिर आप चाहे जो करिए, ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, इवन वो भी चीज़ें मिलेंगी जो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आपको डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उससे थोड़ा दूर रहना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो सभी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं जिनको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिए, आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ना है जिसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, यानी न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने, जरा समझिए। हम कभी भी पढ़ते हैं, पढ़ने को हम बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता। तो अभी क्या करना है, पहले आप नई चीजें पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, टाइम टेकिंग होगा, तो आपको टाइम कंज्यूम करना है। जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाइए देखिए। ठीक है, जितने भी बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनको मैंने ऑलरेडी दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, उन चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। और बायोलॉजी की मैंने बहुत सारी ट्रिक भी आपको बता रखी है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसे भी जाकर आप देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प होगी। अगर हम बात करें कि रिवीजन हमें पहले उन टॉपिक्स को क्यों करना चाहिए, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, न्यू टॉपिक्स हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अगर आप न्यू टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यू टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नई नई चीज़ें आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिन टॉपिक्स को आपने पहले से समझा हुआ है बट वो अभी माइंड से स्किप हो चुके हैं, तो उन्हें रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। एक चैप्टर को आप विदिन 1.5 आवर में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो 2 आवर्स लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जिन्हें आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। सेकेंड थिंग, मैंने आपसे बोला था कि आप कैप्सूल बनाएंगे, जो भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, जो भी थियरी होती है, ठीक है, उनकी कुछ ट्रिक्स वगैरह जो होती हैं, उनकी आप कैप्सूल बनाएंगे, जिससे क्या हो सके विद इन अ शॉर्ट टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क गेनिंग के लिए उन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें, उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें। ठीक है, आई होप आपने बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो प्लीज़ जाकर बना लीजिए, अभी भी टाइम है। 1-2 दिन आपका ज़रूर कंज्यूम होगा, लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेली एटलीस्ट 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज क्यों सॉल्व करने, जैसे अगर आज आपने रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट पढ़ा, तो आप क्या करिए, इसके 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, फिर अगर आपने कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा, ठीक है, केमिस्ट्री का, तो उसके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिजिक्स का जो टॉपिक कंप्लीट किया उसके भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अगले 10 दिनों में आप 2000 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको
एकदम कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो एक्चुअल में चीज़ें फॉलो होती हैं। कभी भी क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होते, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। और जब आप किसी थ्योरी को पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आपकी, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन का ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो जैसे ही आप किसी चैप्टर को कंप्लीट करते हो तो उस पर एटलीस्ट बायोलॉजी और मैथ के आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि ये 50% वेटेज रखते हैं अपने पास, ठीक है। वाइल फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप 50-50 क्वेश्चन करेंगे, बायोलॉजी और मैथ के 100 क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब पढ़ने लगते हैं उन पे मेंटल स्ट्रेस होता है, जो रिलेशन वाले होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फादर होते हैं, मदर होती हैं, उनका भी काफ़ी प्रेशर होता है कि कुछ कर नहीं रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एंजाइटी के शिकार हो जाते हो। देखिए बच्चों, ये चीज़ें नॉर्मल है, सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ पढ़ते रहना, ब्रेकफास्ट ना करना, डिनर नहीं करना टाइम पे, ठीक है, या फिर प्रॉपर स्लीप ना लेना, ठीक है, ये चीज़ें कहीं भी फिट नहीं बैठती आपकी लाइफ में। देखिए, एजुकेशन होनी चाहिए, मेरा मानना है एजुकेशन होनी चाहिए, सही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि आप हेल्दी होने चाहिए, ठीक है, आपका हेल्दी रहना ज़रूरी है। तो आप क्या करिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, एटलीस्ट 6 to 7 आवर का स्लीप लीजिए, ठीक है। अगर 7 आवर का नहीं ले रहे हो 6 आवर का ज़रूर लीजिए, ठीक है। और प्रॉपर डाइट फॉलो करिए, ठीक है। प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो एनर्जी बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी तो आप तभी तो स्टडी कर पाओगे। अब भूख लगी हुई है, बॉडी में पूरा पेन हो रहा है, लेकिन बुक लेकर बैठे हुए हो, बस आप आवर्स बढ़ा रहे हो कि खुद को झूठ बोल रहे हो कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट कुछ मेमोराइज नहीं हो रहा है, कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप दिन में 6 घंटे 7 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो फोकस और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी, ठीक है, और अपनी स्टडी को आप बेटर वे में करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए